हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए एक न्यू चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन कंप्लीट करा दिए हद बेसिक से। जितना ट्रिक बताया है एम के ट्रिक उसको यूज कीजिए और क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दीजिए, धुआं धुआं। ठीक है, चलिए सर्कुलर मोशन स्टार्ट करें। सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने से पहले दो चीज का डिफरेंस बताते हैं आपको, एक सर्कुलर का, एक रोटेशन का। सर्कुलर मोशन और एक रोटेशन मोशन। ठीक है, इन दोनों का देखिए, पहले मीनिंग समझिए। सर्कुलर मोशन कराते हैं, सर्कुलर मोशन में जान मान लीजिए कि वो देखें मौत का कुआं, एग्जाम्पल ऐसे मौत का कुआं। ठीक है, इसका है एरो, इसका क्या कहते हैं, एरोप्लेन फैन। मतलब कोई भी फैन ले लिए, फैन का पंख, फैन का पंखी, फैन का पंखी। ठीक है, अब एक ये बताइए कि इसका मीनिंग क्या समझते हैं? मौत का कुआं, फैन का पंखी। कहें क्या, फिजिक्स को फिजिकल की तरह समझाएंगे, पूरा धुआं धुआं कर देंगे। धुआं धुआं करना ही है। पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए। पहले मौत का कुआं और फैन, फैन का पंखी, जो पंखा चलता है उसका मीनिंग पहले इतना समझिए। समझिए, बताइए इसका मतलब। मौत का कुआं देखे हैं, इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट रहता है, सुनिएगा पहले मेरा बात ध्यान से, जो ऑब्जेक्ट रहता है वो मोशन में करता है। जैसे कि ये मौत का कुआं है, ठीक है, व्हाट इज माय पॉइंट। यहाँ पे कार है, ठीक है ना, सॉरी, ये कार है, ये कार मूव करेगा इस सेंटर से, ये हो गया रेडियस। बार बार गाड़ी, बार बार पानी गिर के साला पूरा उमस टाइप का कर दे रहा है, गर्मी इतना हो जा रहा है, क्या होता है। ठीक है, ये रेडियस है, गड्डी है मेरी, गड्डी, गरी 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 गड्डी, गड्डी यहाँ से सेंटर से, वो पॉइंट से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। और नया इस फैन में, जैसे मान लीजिए फैन है, स्टैंड फैन, यहाँ पे एक पंखी है, ठीक है, ये फैन है, ये क्या कर रहा है, ये भी तो सेंटर है भाई, इसका भी तो सेंटर, मगर इसमें रेडियस नहीं होता है। सुनना है, ये रेडियस पे डिपेंड करता है, ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। अब बता रहा है रियलिटी का मीनिंग। अगर एक जगह पे मैं ऐसे ऐसे रोटेट करूंगा तो ये क्या हुआ, रोटेशन, ये रोटेशन हुआ। और मैं ही अगर राउंड करूंगा तो ये हो जाएगा सर्कुलेशन। ये नहीं कह सकते हैं कि हर ऑब्जेक्ट सर्कुलेशन जो कर रहा है वो सर्कुलेशन ही करेगा, जो रोटेशन कर रहा है रोटेशन ही करेगा। हो सके तो वो सर्कुलर भी कर सकता है, हो सके तो रोटेशन भी कर सकता है। समझ में आ रहा है? मौत के कुएं में जो कार है, ये कार, ठीक है, कार अपना प्लेस चेंज कर रहा है। कभी ये कार यहाँ पे है, ये कार यहाँ पे है, मतलब इसमें जो ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है वो ऑब्जेक्ट इधर से अपना प्लेस चेंज करता है। इसमें क्या करता है, रोटेशन में, एकदम बेसिक से, रोटेशन में क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट रहता है वो अपनी ही मतलब पॉइंट से ही रोटेट करता है, अपने पॉइंट पे घूमता है। ये ऑब्जेक्ट कहीं जा रहा है, बताइए,
एक ही सेंटर से नहीं ये घूम रहा है, मगर ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये क्या करेगा, पहले तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपना पोजीशन चेंज करेगा। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, चेंज इट्स पोजीशन। ठीक है, पहला पॉइंट, पहला पोजीशन चेंज करेगा। ठीक है, और ये रेडियस पे डिपेंड करेगा। डिपेंड्स इट डिपेंड्स ऑन रेडियस। ठीक है, ठीक है, क्या करेगा, इट डिपेंड्स ऑन रेडियस। दो पॉइंट, ये क्या करेगा, अपनी ही एक पॉइंट पे ही रोटेट करेगा, ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन। इसका कोई रेडियस नहीं होता है, ये इट हैज नो रेडियस। मगर एक चीज नहीं कर सकते हैं, सर्कुलर मोशन मौत का कुआं, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो अपना चेंज करेगा पोजीशन, इसमें पोजीशन चेंज नहीं होगा। ये रेडियस डिपेंडेंस है, इसमें रेडियस डिपेंड नहीं करता है। और सुनिए, ऐसा नहीं कि ये ऑब्जेक्ट अगर है, व्हील चेयर दिखा है, व्हील चेयर कौन सा, जो ऐसे मतलब कि डिसएबिलिटी वाले जो आदमी होते हैं, डिसऑर्डर जिनका है, किसी का पैर नहीं है, तो व्हील चेयर होता है। तो व्हील चेयर क्या होता है कि उसको अब तो आने लगा मशीन वाला, ठीक है, तो उस मशीन से आप सर्कुलर भी मोशन कर सकते हैं। हो सके तो व्हील चेयर सर्कुलेट भी करेगा, या एक पोजीशन पर रह के उसको ऐसे घुमा भी सकते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है तो वो सर्कुलर मोशन होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है और रेडियस डिपेंडेंट नहीं है, इसमें रेडियस है नहीं है भाई, तो क्या होगा, वो रोटेशन मोशन। ये एक चैप्टर है, इसको मैं पढ़ाऊंगा, ये एक चैप्टर है। मतलब धुआं ना कर दिया ना फिजिक्स को तो कहिएगा, एकदम पूरा एकदम दिमाग में बैठा देंगे, टेंशन मत लीजिए आप। सर्कुलर मोशन का मतलब समझ गए, वो मोशन जो कि अपने रेडियस पे, रेडियस क्या हो गया, ये एक्सिस हो गया ना भाई। अगर ये देखा जाए सेंटर से तो ये एक्सिस ना हो गया, तो ये तो एक्सिस डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट डिपेंडेंट हो गया। अगर देखा जाए तो इसे एक पॉइंट पे ही ये मोशन कर रहा है, किसी पॉइंट पे, किसी सेंटर पे, मगर ये सेंटर से कुछ रेडियस पे कर रहा है और एक एक्सिस पे कर रहा है। समझ में आ रहा है? गॉट इट माय पॉइंट? ठीक, देखिए वीडियो को सारा पूरा एकदम धुआं कर दिया है ये। ठीक है, ये क्या करेगा, रेडियस एक्सिस पे, और ये किसी पॉइंट पे कर रहा है। तो पहले सर्कुलर मोशन, रोटेशन मोशन समझ में आ गया। अब हम कभी भी बोलेंगे तो ये मत समझिए कि रोटेट कर रहा है सर्कुलर। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि रोटेशन क्या है, सर्कुलेशन क्या है। तो अब मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूँ कि हर ऑब्जेक्ट हो सके तो मैं ही अपनी ही ऐसे पोजीशन पे, अपनी ही एक पॉइंट पे रोटेट कर सकता हूँ। हो सके तो मैं ही सर्कुलर भी कर सकता हूँ। वो नहीं कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर करेगा कि नहीं, रोटेशन करेगा, ऐसा नहीं। मैं भी हो सकता है, मस्ट तो कभी होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मतलब सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, मे और मे नॉट, ये भी हो सकता है। मस्ट तो हो ही नहीं सकता, मस्ट हो ही नहीं सकता। मस्ट के लिए कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, मगर मस्ट नहीं कर सकते हैं, कंडीशन है। समझ में आ रहा है? तो इतना मिटा दे रहे हैं। अब सर्कुलर टॉप चैप्टर है, सर्कुलर को 2 पार्ट में करवाएंगे। पहला पार्ट आज इस पर कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है। चलिए इतना मिटा दे रहे हैं, नोट कर लिए इसको। चलिए नोट कर लिए होंगे, ठीक। कैसे पहला हर मुंडा माम होता या दुनियादारी चलो ना से कर दे।
मुझे मुझे पढ़ाते हुए 6 साल हो गया। और आपको क्या लगता है कि हम ऐसा दिखते हैं तो कितना एज होता होगा? मैं रियलिटी बताऊँ अपना एज है, 21-22 साल का हूँ। लगता हूँ, ठीक है। चलिए, सर्कुलर। सर्कुलर का मीनिंग समझिएगा। सर्कुलर का मीनिंग क्या होता है? इसमें क्या करेगा, पॉइंट फिर से लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन। दूसरा, ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ सर्कल। और क्या बोल दें, इट्स वर्क ओनली एक्सियल या एक्सिस। सिर्फ ये एक्सिस रेगुलर पे करता है। और क्या लिखते हैं? ठीक है, इतना नोट कर लिया आप लोग। ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ सर्कल, चेंज इट्स पोजीशन एंड डायरेक्शन एंड ऑल्सो डायरेक्शन। ठीक है, नोट कर लिया इतना। ठीक, सर्कुलर है तो सर्कल के बारे में मेरे को पूरा फीलिंग नहीं जानना है, इसलिए इसको मिटा दें, मिटा देगा। एक मिनट, थोड़ा सा मैं देखा नहीं वीडियो, हो सके तो ब्लर हो गया हो, इसलिए फिर से लिख दे रहा हूँ वो चीज़। शायद मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे ब्लर हो रहा है, बट कभी कभी ब्लर ही हो जा रहा है। ठीक है, हम देख नहीं पाए, फिर से लिख दे रहे हैं। अगर होगा क्लियर तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं होगा तो फिर से लिख दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन एंड ऑल्सो डायरेक्शन। दूसरा, ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ सर्कल, इट्स वर्क ऑन एक्सियल या एक्सिस। ठीक है, देख लेते हैं। हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 2 बार लिखवा दिए, बोला है कि ब्लर हो गया थोड़ा। ठीक है, चलिए। अगर सर्कुलर है तो भाई सर्कुलर के कंडीशन तो जानना जरूरी है ना भाई हमको। सर्कल है, जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में हमको तो कंडीशन जानना पड़ेगा कि क्या क्या है। सर्कल के बारे में पूरा जान जाते हैं भाई। एक सर्कल पाते हैं, और लगता है कंपास लाना पड़ेगा ना जी। थोड़ा देख लीजिएगा, कंपास नहीं है मेरे पास। रेडियस, ठीक है।
पहले सब चीज जो हम जानते हैं उसके बारे में जानेंगे। डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एंगुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? डिस्टेंस ये हो जाएगा आर्क, अगर कोई ऑब्जेक्ट चलेगी तो आर्क पे ही चलेगी ना, ये आर्क हो जाएगा, इसको कहेंगे आर्क, डिस्टेंस को कहेंगे आर्क। आर्क चलेगी तो किसी एंगल पे, यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे तो रेडियस होगा मगर किसी एंगल पे, ठीक है, मान लिया डिस्टेंस, तो कितने पे है? थीटा, कितना हो जाएगा? थीटा। ये एक फॉर्मूला हो गया, इतना नोट कर लीजिए आप। ये आर्क हो गया। तो आर्क क्या होता है? एंगुलर डिस्टेंस होता है आर्क इक्वल टू थीटा आर। तो किसी एंगल, ठीक है, किसी एंगल पर देखा जाता है, एंगल क्या हो जाएगा? किसी एंगल को निकालना है, थीटा निकालना है, तो क्या हो जाएगा? आर्क अपॉन रेडियस या लेंथ भी बोल सकते हैं इसको, आर्क अपॉन रेडियस या लेंथ बोल देंगे, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये एंगुलर डिस्टेंस है। नोट कर लिए इतना, ठीक है। डिस्टेंस हो गया। टाइम निकालने के लिए रहेगा तो क्या कर सकते हैं? अगर एक सर्कुलर, ये देखिए एंगुलर डिस्टेंस हो गया, अगर कोई सर्कुलर का बात करेगा विदाउट एंगल, विदाउट एंगुलर, किसी एंगल पर, तो डिस्टेंस कितना होता है? पाई आर होता है, 2 पाई आर। डिस्टेंस होता है 2 पाई आर, कोई दिक्कत? और कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो कुछ तो वेलोसिटी होगा उस ऑब्जेक्ट पे, चलिए होगा ना, तो वेलोसिटी मान लेते हैं, स्पीड मान लेते हैं, स्पीड मान लेते हैं v। तो सर्कुलर के लिए टाइम पूछेगा, फॉर सर्कुलर मोशन टाइम कितना होता है, तो क्या लिखेंगे? टाइम इस फॉर्मूले पढ़े ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम डिस्टेंस कितना भाई? 2 पाई आर और v, ठीक है। और इसी सर्कुलर में v इक्वल टू होता ओमेगा आर, ठीक है। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या है? रेडियस। इसको पुट करेंगे तो पुट कर दिए, कितना आ जाएगा? 2 पाई, एक मिनट, ठीक है। इसको पुट कर दिए 2 पाई आर, 2 पाई आर, और v कितना दिया है भाई? ये वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर और लीनियर का वेलोसिटी का अभी हम सब कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बस फॉर्मूला भी लिख लीजिए आप लोग, सब बताएंगे हम, ठीक है। तो v कितना? ओमेगा आर, आर से आर कटेगा तो कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू 2 बाई टी भी होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है, अभी पढ़ाएंगे हम आगे, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ये होता है फॉर्मूला। आ गया ना कैसे आया था, देख लीजिए, ला लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी। चलो ठीक है, मिटा दे रहा है इसको। सर्कुलर मोशन के लिए डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, टाइम इक्वल टू 2 पाई आर वी, 2 पाई बाई ओमेगा, वी इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, अभी पूरा इसको मिटा दे रहा है।
अभी स्टार्ट करूँगा तो धड़ धड़ आके आज पूरा कंप्लीट ही कर दे रहा हूँ जितना हमको कंप्लीट करना है। इंक्लिनेशन वाला बाद में पढ़ा देंगे, मतलब कट पढ़ा देंगे, बाद में क्या होता है कल पढ़ाएंगे, ठीक है। विदाउट पीपीटी पढ़ाना है ना, पीपीटी से थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन तो धुआं धुआं कर देंगे। देखिए सर्कुलर सेम एज इट इज लीनियर मोशन जैसा होता है, इसमें सर्कुलर है, लीनियर मोशन एक लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ये लिंक है समझ लीजिए, रोटेशन को भी लिंक कर दे रहा है कभी इसको भी, ठीक है। तो पहले स्पीड से स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पास होता है, मगर हमको यहाँ पे वेलोसिटी से मतलब है, ठीक है। लीनियर, तो इसमें क्या कर रहे थे कि वेलोसिटी होता है ds/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मान लो या वेलोसिटी दोनों मान लो, वेलोसिटी मान लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सेम v को क्या कहा जाता है, ओमेगा डी थीटा बाई dt, ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों सेम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्टेंस का दो या डिस्प्लेसमेंट का दो, बहुत हाथ सेम, ठीक है। कहीं कभी ठीक है, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसमें क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन को कहते हैं अल्फा डी ओमेगा बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सेम एज इट इज, सब सेम है, ठीक। इतना जान लिए, जान गए ना, ठीक। अब देखिए इसमें जो न्यूटन्स लॉज ऑफ जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला लिखते रहे तीनों, सेम एज इट इज, v इक्वल टू ut प्लस at, ये क्या होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये क्या होता है, v स्क्वायर प्लस 2as, वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल, दोनों सेम, प्लस अल्फा टी, दूसरा थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तीसरा ओमेगा स्क्वायर फाइनल ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ठीक है। नोट कर लिया इतना, नोट कीजिए जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। तो मिटा दे इसको, बस इतना ही जानना था। वी को ओमेगा बोलते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को थीटा बोलते हैं, थीटा है भाई, थीटा टाटा, सेम ऐसे ही अप्लाई करना है सब जैसे पढ़ाए हैं। इसी चैनल पे काइनेमेटिक्स 1D में पूरा बता चुके हैं, जाके इसी चैनल पे देख सकते हैं, हद बेसिक से जीरो से हीरो तक, ठीक है। चैनल का प्रमोशन भी कर दिया, वाह रे वाह लड़के वाह, चैनल का प्रमोशन भी कर दिए, तो नहीं करेंगे क्या, मिला देना, लेट होगा, लेट चैनल का प्रमोशन करते हैं, बाप रे बाप, सर्कुलर मोशन करते क्यों नहीं कर सकता मैं कोई वक्त आए तो खुद से बातें करना,
कोई वक्त आए तो खुद से बातें करना, खुद को पहचानने की कोशिश जरूर करना। चलो रिलेशन लिखो पहला। अब रिलेशन लिख दो तो वो वाला रिलेशन में मत समझना, वो सब रिलेशनशिप में मत घुस जाना। अभी पढ़ने का टाइम है, समझ में आया? नहीं तो पंचवर्षीय का रिलेशन ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी सॉरी वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा रिलेशन ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। लीनियर में क्या हो जाएगा? v इक्वल टू ओमेगा आर, ये लीनियर है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू अल्फा आर। नोट कर लिया ना, मिटाते हैं। अरे ट्रिक ऐसा दूंगा ना अभी तो लिखो, तो थ्योरी तो जानना जरूरी है ना भाई। थ्योरी तो कुछ नहीं कोई कर सकता है, पहले तो जान जाओ, फिर देखो धुआं धुआं करते हैं फिजिक्स का। धुआं धुआं ना कर दिए फिजिक्स का, लिख लिया ना, ठीक। लीनियर मतलब जानते हो ना, जो सीधे सीधे चले। एंगुलर मतलब जो सर्कुलर, बता दिए भाई, पूरा रियलिटी में कंसेप्ट क्लियर कर दिया। लीनियर मतलब जो सीधा सीधा लाइन में जाए, स्ट्रेट लाइन में, कहीं घूमे उमे ना। और जो सर्कुलर मतलब सर्कल करे, तो सर्कल को एंगुलर में कन्वर्ट कर देते हैं, किसी एंगल पे बनता है, इसीलिए एंगुलर कहते हैं। चलो अब देखिए, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर करेगा, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, जिंदगी में तूफान लाना है, तुम तो हो ही खुद को तूफान है, खुद तूफान है हम, पता नहीं था भाई। जब सारी दुनिया सो जाती है, हट्टापारी हो जाती है, बड़े भूतनाथ कोई ठंडा ऑब्जेक्ट है, चक चक किसी भी स्पीड से जा रहा है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड से। तो हम कह दिए कि भाई तुम तो जा रहे हो, सर्कुलर मोशन कर रहे हो, तो क्या क्या भाई क्या जरूरत है भाई, सर्कुलर मोशन कर रहे हो तो सीधे क्यों नहीं निकल जा रहे हो? ऐसे भी तो निकल सकते हो। आए बट हम किसी का बात थोड़ी ना सुनेंगे, निकल गया साले, और क्या, ऐसे आए तो सीधे निकल गया, और क्या, ऐसे आए तो सीधे निकल जाएंगे, खिंचा बाहर निकल जाएंगे, और क्या, ऐसे आए तो सीधे से निकल जाएंगे, निकल सकते हैं ना भाई। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? अगर मान लो किसी वेलोसिटी से जा रहा है मीटर पर सेकेंड से, ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो मूड खराब होगा तो सीधे नहीं निकल देंगे, आए हम सर्कुलर करेंगे, मेरा मन नहीं करेंगे। हमारा जो प्लेनेट है, कभी सोचा सर्कुलर मोशन ही कर रहा है, ठीक है ना, वो कैसे मतलब एक जगह पे स्थिर है, रोटेट तो कर रहा है, क्यों नहीं बाहर निकल जा रहा है? बताइए क्यों नहीं बाहर निकल जा रहा है? ये ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो हम, मेरा मन मैं चाहे जो कुछ, मेरा मन ऐसे जाएंगे, निकल गया बाहर, जो करना कर लो, जो करना है कर लो भाई, हमको नहीं मन है, ऐसे गया सीधे निकल गया। अब देखिए यहाँ पे दो वेलोसिटी यूज होता है, सॉरी दो एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, इंक्रीज द वेलोसिटी और डाउन द वेलोसिटी, इंक्रीज और डिक्रीज वेलोसिटी पे ही काम होता है बाबू, समझ में आया? अब समझिए ना,
इस चीज को बैलेंस करने के लिए एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगता है जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, AC। और इसको इस चीज को स्पीड अप करता है ट्रांजिशनल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, AT। ये चाहेगा तो डिक्रीज करेगा, ये चाहिए, बट डायरेक्शन जो चेंज करता है वो कौन करता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लिखो 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 बाबू लिखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन पे तो दो एक्सेलरेशन होता है, एक सेंट्रीपिटल एक टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को कहते हैं AC। इसका फॉर्मूला होता है V²/R। इसको नोट कर ले रे बाबा। V क्या होता है रे बाबा, पढ़ाई तूने अभी, क्या होता है रे बाबू, V होता है ओमेगा R, तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर R²/R। तो क्या हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ओमेगा² R। समझे रे बाबा रेडियस का कमाल, समझा कि नहीं समझा। सेंट्रीपिटल ये क्या करता है, पॉइंट लिखिए इसका, इट change the direction of object, और क्या करता है, it helps to move in circular, वाह रे बेटा वाह रे वाह, ये नहीं रहता तो निकल जाता बाहर। तो सेंट्रीपिटल क्या कर रहा है, इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट हेल्प्स टू मूव इन सर्कुलर पाथ। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, एक मिनट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ध्यान सुनिए, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डायरेक्शन चेंज नहीं अगर करेगा, पार कर दे, हमारा बोर्ड ना पार कर दे, ये ऑब्जेक्ट कहीं ऐसे करके यहाँ से मोशन में है, V मीटर/सेकंड से तो चल ही रहा है, कहीं ऐसे जाके पार ना कर दे हमारा बोर्ड से इधर चल ना जाए, कहीं आप लोग के पास ना आ जाए, इसे मेंटेन करके यही रखता है बाबू सेंट्रीपिटल बैलेंस द ऑब्जेक्ट विथ चेंज द डायरेक्शन, बैलेंस करके रखता है, चेंज द डायरेक्शन। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में लिखवाना है, पहले इतना नोट कर लीजिए आप। चलिए यहीं पर टेंजेंशियल लिख दे, क्या लिख दे यहीं पर टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, जब एक्सेलरेशन के पैरेलल होगा, समझिएगा, एक्सेलरेशन के अगर पैरेलल होगा वेलोसिटी, तब वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तब इंक्रीज करेगा। ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर, ठीक है, मतलब इंक्रीज करेगा।
इंक्रीजेस, धक्का देगा और पुश करेगा, पुश करेगा, पुश करेगा, पुश करेगा, मारेगा पीछे से धक्का। अब देखिए पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, एक्सीलरेशन एंटी पैरेलल हो जाए, ये ऊपर की तरफ जाए, ये नीचे की तरफ जाए, ये नीचे की तरफ जाए, वेलोसिटी ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट मूव स्लोअर एंड डिक्रीजेस, ऑब्जेक्ट मूविंग स्लोअर डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस, इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, दो कंडीशन इसका, दो कंडीशन इसका। अब देखिए इसी का कंडीशन बताया, इसका फॉर्मूला होता है AT इक्वल टू dV बाई dt। लीनियर कर रहा है ना, ये तो लीनियर में, सर्कुलर थोड़ी ना कर रहा है, इसका पैरेलल जा रहा है, इसको नीचे डिक्रीज कर रहा है, लीनियर। एक ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा होगा, लीनियर। लीनियर समझो रे पापा, लीनियर, दैट इज लीनियर, लीनियर, समझ में? हटा दे इसको, ये मेन फॉर्मूला है। ठीक है, मिटा देना इसको। कंडीशन लिखो, कंडीशन AC परपेंडिकुलर टू AT ऑलवेज, तभी हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है, इतना। और A नेट होता है, A नेट रिजल्टेंट, ये परपेंडिकुलर अगर ऑब्जेक्ट है, इस सेंटर की तरफ लग रहा है, ये परपेंडिकुलर है, AT है, और ये AC है सेंटर की तरफ, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? इसको A नेट बोलते हैं, A नेट, ये A नेट, ये A नेट कितना हो जाएगा भाई? अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, ठीक है, ये याद रख रहिएगा। सर्कुलर का मीनिंग सब सर्कुलर पे बात होगा, कोई लीनियर फिनियर नहीं। कुछ ऑब्जेक्ट कुछ होते हैं एक्सेलरेशन जो लीनियर में मदद करते हैं, और उनका मदद करना है रोल प्ले, ये नहीं कि कुछ भी कर सकते हैं, मनमानी नहीं करेंगे वो, सब सर्कुलर के यहाँ मनमानी चलेगा, ठीक है, इतना नोट कर लिया, ठीक। अब देखिए, नोट कर लिया इतना, 3-4 क्वेश्चन करेंगे बस मात्र। एक देता है रिवोल्यूशन पर मिनट देगा, जब रिवोल्यूशन पर मिनट देगा तो इसको चेंज करना पड़ेगा पर सेकंड में। पर मिनट इसको चेंज करना है 2π/60 से, ठीक है। रेडियन में हमेशा होगा, ये भी याद रखिएगा, सब ओमेगा होगा, इसका यूनिट होता है रेडियन, ठीक है, रेडियन में होगा। तो ये कितना हो जाएगा, पाई कितना हो जाएगा, π/30 रेडियन पर सेकेंड। इसको नोट कर लीजिए एकदम स्टार लगा के। अब क्वेश्चन देते हैं, जितना पढ़ाना था पढ़ा दिए, मतलब रिवोल्यूशन मतलब रोटेशन करना, घड़ी जैसे घड़ी का सुई करता है उस तरीके से, ठीक है, वही। और समझ कर सर्कुलर पे 2 एक्सेलरेशन काम करते हैं, एक डायरेक्शन चेंज करेगा, नहीं करेगा तो मेरा बोर्ड को तोड़ के चला जाएगा, और एक स्पीड अप स्पीड डाउन करेगा, समझे। अगर कुआं का कुआं देखे हैं तो उसमें कभी कभी इतना स्पीड क्यों, पूरा बैलेंस बनाने के लिए, और कुछ धीरे धीरे डिक्रीज करता है, वही एक्सेलरेशन का काम करता है। समझ में आया, हद बेसिक से पढ़ाया हूँ, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं छोड़ा हूँ, इसलिए नोट कर लिया इतना। देखो ये क्वेश्चन दिया है, एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हेल मेकिंग 120 रिवोल्यूशन पर मीटर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो क्या बोले थे, रिवोल्यूशन पर मिनट देगा तो क्या करना है, इसको
पहले 2 पाई जो नंबर दिया रहेगा n और रेवोल्यूशन होगा n2 पाई बाई 30, ठीक है। तो कितना 120 दिया, 120 इंटू पाई बाई 30, इतना से इतना कट के कितना जाएगा 4 पाई पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। नोट कर लीजिए, रेवोल्यूशन पर मिनट में देगा तो पर सेकंड में निकालने के लिए पाई बाई 30 से हम डिवाइड कर देंगे। नोट कर लीजिए इतना। चलिए, a body is wired in a horizontal circle of the radius 20 centimeter. It has angular velocity is 10 radian per second. What is linear velocity? ठीक है, जो फॉर्मूला वो पढ़ा है वो, मगर यूनिट मीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर नहीं। जैसे रेडियस है, रेडियस कितना दिया तो यहाँ पे बता दे रहे हैं 1 मीटर में कितना होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे 1/100 मीटर, ठीक है। तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं बाबू, चेंज कर लेंगे, चेंज कर लेते हैं। मीटर दिया तो ऊपर में मीटर लिख देते हैं, 20/100 खचाक 1/5 मीटर, ठीक है। और ओमेगा कितना दिया है भाई 10 रेडियन पर सेकेंड। वी निकालना है तो ओमेगा आर, वेरी नाइस। ओमेगा कितना दिया भाई 10 इंटू 1/5 2 मीटर पर सेकेंड, वी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। नोट इट, आ रहा है समझ में? जो फॉर्मूला बताया उसी पे हम किए हैं बाबू, ज़्यादा नहीं, मतलब अपने दिमाग से पूरा फॉर्मूला वैसा है। ये वेलोसिटी ये क्या दिया है, लीनियर को किससे किया है, एंगुलर से रिलेशन किया है, रिलेशन बढ़ा चुके हैं, देख लीजिए क्या। ठीक है। लीनियर एंड एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। इट विल बी डिस्टेंस, डिस्टेंस को क्या लिखवाया था, लेंथ भी लिखवाया था रेडियस को, और डिस्टेंस भी लिखवाए थे, देख लीजिए जाके, ठीक है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन दिया है आपका, यहाँ पे कॉमन दिया, बस उसी को देखना है और कुछ नहीं। कितना दिया है भाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अल्फा कितना दिया है 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तब एक्सीलरेशन क्या होता है ओमेगा आर, अल्फा आर मतलब रेडियस हो गया, यहाँ निकाल देते हैं। कितना है 10 5 इंटू आर, तो आर कितना हो जाएगा बाबू 10/5 2 मीटर, ये आंसर हो गया। एक लास्ट मात्र क्वेश्चन करा रहे हैं, उसमें सब मिक्सअप है, ठीक है। नोट कीजिए इतना जल्दी। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें AT AC ANET निकालना है, तो तीनों निकाल देना है भाई, जो दिया उसको पहले। रेडियस कितना दिया बाबा 2 मीटर, ठीक है। ओमेगा कितना दिया है 30, एक एक करके निकालते हैं। टाइम दिया है तुम्हारा, as where the magnitude of acceleration of particle omega t, ठीक है। चलो निकालते हैं एक एक करके, फाइनल इसमें कर देंगे फिर। एटी क्या होता है बाबू, एटी क्या होता है dv बाई dt, यही ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले v निकालते हैं, v क्या होता है v इक्वल टू ओमेगा टी, तो v कितना ओमेगा कितना भाई 2 ओमेगा आर, सॉरी ओमेगा टी कर ओमेगा आर, कितना दिया है, कितना हो जाएगा ओमेगा 3t इंटू 2 60, ठीक है। 60 v आ गया आपका, v को पुट कीजिए यहाँ पे 60/t, कितना जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना आता है v स्क्वायर बाई आर, तो v कितना हो जाएगा बाबू, ओमेगा टी कितना दिया है, ओमेगा टी कितना दिया है टी, ओमेगा टी कितना दिया है 2/3, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं कि v इक्वल टू
कितना है 60, टी का वैल्यू दिया है 6 इंटू टाइम का वैल्यू दिया है ना 2/3, कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट कर दिए, 4 इंटू हो गया, रेडियस कितना दिया है बाबू 2 से 2 करिए, नेट एक्सेलरेशन कितना जाएगा, मतलब सेंट्रीपिटल कितना आ जाएगा 2 के डेबल 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ए नेट निकाल दे रहे हैं बाबू, ए नेट क्या होता है, ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। ए सी कितना निकला बाबू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36 प्लस 64, 36 प्लस 64 का कितना हो जाएगा 100 का कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक, इतना नोट कर लीजिए, पहले आप नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लिए। अब इसमें जितना भी वैल्यू आए इसमें पुट कर दीजिए, मतलब ये है, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे इसको। ठीक है, ये निकल गया, यहाँ पे वैल्यू लिखते रहे हैं, सबका निकाल दिया ना, देखिए निकाल दिया है, सबका वैल्यू लिखते रहे, मिटा दे इसको। एक आया 6 8 10, एटी कितना है, ये 80 है, 80 कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा AC कितना है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए नेट कितना है, दोनों को मिला के कितना है बाबू 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें पुट करना है, पुट कर दिए सबका, कितना है 80, 6 प्लस 8 प्लस 10/8, कितना हो जाएगा 18 2 24 हो गया, 8 3 कितना नेट आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकल गया ना। तो जितना हम बताए हैं, एक मिनट, जितना बताए हैं उतना बार बार रिवीजन कीजिएगा, और इस लेक्चर को एक बार में नहीं 2 बार में समझ में आएगा, जितने बार में समझ में आएगा उतने बार देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया से एकदम बेसिक कंसेप्ट पूरा उतार दिया है। इसका दूसरा पार्ट आएगा जो सर्कुलर में कि ऊपर नीचे जाएगा, तो क्या होगा, वो दूसरे पार्ट में कल अपलोड करेंगे, कल रिकॉर्ड करेंगे तो परसों अपलोड करेंगे। ठीक है, एक दिन बाद करते हैं अपलोड हम। और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ग्रो कर रहे हैं इस चैनल को, अब पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अब गिव अप नहीं करना है और हर किसी को रिस्पेक्ट देना है। पहली बात, अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट करना है, अपने बड़े जो तुम्हारे घर में बड़े हैं उनको भी रिस्पेक्ट करना है, और कभी दिमाग में नेगेटिव थॉट नहीं लाना है। समझ गए ना, यहाँ तक पहुँच गए हो, और 2-4 महीना है नीट का, मेरे को भी एग्जाम देना है, आप लोग को भी देना है, और तैयारी एकदम जोर शोर से कीजिए, जितना हो सके उतना। नहीं समझ में आता है तो कमेंट में भर दीजिए, पूरा जितना सेक्शन कर सकते हैं, जितना कमेंट सेक्शन भर सकते भर दिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।